देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। बोल रहा है क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रिंग्स दी जाएंगी एस एंड टी। आपको डिटरमाइन करना है क्या वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है? बोल रहा है ऑल अकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर व्हाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मेरे सामने एग लिखा हुआ है तो मैं ई को किसी एक लेटर से, एक पर्टिकुलर लेटर से रिप्लेस कर पाऊं, ठीक है। फिर जितने भी ई आएंगे उनको मैं उसी पर्टिकुलर लेटर से रिप्लेस करूंगा। जैसे कि यहाँ पे एग लिखा हुआ है तो ई को मैं ए से रिप्लेस करा सकता हूं, ठीक है। तो अब ई जो है ना, ई अब मैप हो गया है ए से, समझ रहे हो बात को। उसी तरह से जी को मैं रिप्लेस करा सकता हूं बाय डी। तो अब जब भी आगे स्ट्रिंग में जी आएगा तो मैं हमेशा डी से ही उसको रिप्लेस कराऊंगा। और आ भी गया, जी आ गया तो मैं डी से रिप्लेस करा सकता हूँ, समझ रहे हो ना। अच्छा अब एग्जांपल ये देखिएगा, फू एंड बार। अच्छा अब देखिएगा एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ को मैं बी से रिप्लेस करा सकता हूँ, एफ को मैं बी से रिप्लेस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आया ओ, ओ को मैं ए से रिप्लेस करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओ को मैं ए से रिप्लेस करा सकता हूँ। फिर से ओ आया, अब फिर से अगर ओ आएगा तो इसको ए से ही रिप्लेस कराऊंगा, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो फू जो है वो क्या बन जाएगा? फू बन जाएगा बी ए ए। लेकिन हमें क्या चाहिए था? बार चाहिए था। समझ रहे ना बात को। कहने का मतलब ये है कि 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। अगर एफ की बी से कर दी है मैपिंग तो एफ की बी से ही रहेगी अब, ठीक है। अब एफ को अब आगे आने वाली स्ट्रिंग में बी से ही रिप्लेस कराएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ओ को अब ए से ही रिप्लेस करोगे अब आगे आने वाले ओ को, ठीक है। ओ को ए से ही रिप्लेस करोगे, लेकिन यहाँ पे तो आर चाहिए था इनको। समझ रहे बात को, ये है कहानी। अब यहाँ पे देखेगा पेपर एंड टाइटल, पी को मैं टी से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेगा इस वाले पी को भी देखो टी से रिप्लेस ही कर रहे हैं, 1-to-1 मैपिंग, ठीक है। ए को आई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई को एल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर को ई से, सही है। यानी यहाँ पे 3 मैपिंग बन रही है, बल्कि 4। पी ए ई आर और सारी यूनिक है, 1-to-1 मैपिंग है। इसका मतलब है ये भी ट्रू हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, ये देखेगा एक मैप ले लेते हैं, कैरेक्टर का एक मैप ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे स्ट्रिंग में और बारी बारी से देखो क्या करेंगे, मैप पे रख देंगे कि भाई ई की मैपिंग हो गई है ए के साथ, जी की मैपिंग हो गई है डी के साथ, ऐसे रखते रहेंगे इसमें, ठीक है। करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट लेंथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट में कि दोनों की लेंथ ना सेम होगी, तो वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों की लेंथ ही डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले ही एसएस नाम का एक कैरेक्टर ले लेता हूं जो कि बोलेगा भाई करंट इंडेक्स पर एस में क्या कैरेक्टर पड़ा हुआ। सिमिलरली हम क्या करते हैं, टी में देख लेते हैं करंट इंडेक्स पर क्या कैरेक्टर पड़ा हुआ, उसको बोल देते हैं टीटी, ठीक है भाई। फिर करेंगे मैप में पटक देंगे क्या, एस एस टी टी, ठीक है, कि भाई जो ई है वो मैप हो गया है ए से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। फिर दोबारा आएंगे, जी हो गया है मैप डी से, ठीक है, दूसरी लूप में चल जाएगा। फिर दोबारा आएंगे, जी तो पहले आया था तो कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें कि भाई हाँ भाई, कि अगर देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे डी की जगह कुछ और होता, समझ रहे, पहली बार लूप चला कोई दिक्कत नहीं है, मैप में पटक दिया, दूसरी बार मैप में डाल दिया, ठीक है। फिर तीसरी बार देखेगा जी आया, जी हम पहले ही देख चुके हैं, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर वो पहले से मैप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर ये करंट कैरेक्टर मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए। इस समय इसकी वैल्यू बताइए क्या होनी चाहिए, जो ऑलरेडी मैप में जी की वैल्यू पड़ी हुई है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखिएगा। हमने मैप में डाल दिया है क्या, ई इज मैप्ड टू ए, जी इज मैप्ड टू डी, ठीक है। अब करंट इटरेशन में मैं यहां पे हूं, जी को देख रहा हूं। अच्छा तो क्या होनी चाहिए कंडीशन, हमारी कंडीशन ही होनी चाहिए कि जो ये वाला डी है ना, जो इस जी के सामने रखा हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैप में जी पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू के बराबर, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग हो चुकी है। जी तो हमेशा 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 डी के द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जी के सामने यहाँ पर डी ही रखा रहना चाहिए। एग्जांपल देखिएगा, एफ के सामने बी रख दिया मैंने, यहाँ लिख देते हैं, एफ के सामने बी रख दिया मैंने, ठीक है, और मतलब मैप में रख दिया है। ओ के सामने ए रख दिया है मैप में, ओ के सामने ए रख दिया है मैप में, ठीक है। फिर दोबारा से ओ आया, अब देखेगा ओ के सामने यहाँ आर रखा हुआ है, लेकिन मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि भाई ओ के सामने ए आ रहा है, तो वही तो कह रहा हूं मैं आपसे, इसीलिए तो फॉल्स आया है। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है करंट वाला, ठीक है, इफ मैप डॉट कंटेन्स
SS, ठीक है। और साथ के साथ चेक कर लेंगे, अगर देखे मैप में एग्जिस्ट करता है करंट वाला कैरेक्टर एंड उसकी वैल्यू जो कि A है, जो कि कहां रखी हुई है, मैप में रखी हुई है, वो TT के बराबर नहीं है, समझ रहे हो, करंट इटरेशन के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा वैल्यू क्या थी, यहाँ पे A है, तो हम चेक कर लेंगे क्या A इज इक्वल टू R है, नहीं है ना, तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो वही कह रहा हूं, मैप डॉट गेट SS इज नॉट इक्वल टू क्या TT, अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब देखिएगा, इसको चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। रन तो हो जाएगा लेकिन अभी भी कुछ इसमें मिसिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो अच्छा यहाँ पे ठीक है, रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही है। कंटेन्स की, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा, अगर रिटर्न फॉल्स नहीं होता कहीं भी तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी भी क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं क्या इशू आएगा। यहाँ पे टेस्ट केस लिख देते हैं, काम करते हैं, कंसोल में आता है, यहाँ पे एक टेस्ट केस लिख देते हैं। तो एक अपना टेस्ट केस लिखते हैं, देखेगा ABCD, ठीक है, और T को लिखते हैं AB। देखिए गलत आ गया, हमने ट्रू रिटर्न करवा दिया है, एक्सपेक्टेड था फॉल्स, यानी कि हमारा लॉजिक जो है वो गलत हो गया। कैसे देखेगा, हमने क्या किया होगा, A की A से मैपिंग है तो हमने मैप में डाल दिया होगा A, ठीक है। फिर B की B से मैपिंग डाल दी होगी मैप में, ठीक है। फिर उसको C मिला ही नहीं मैप में, C मिला ही नहीं मैप में, तो ये तो रिटर्न फॉल्स कभी चलेगा ही नहीं, समझ रहे बात को। लेकिन हमें पता है, दिख रहा है यहाँ पर कि A तो मैप हो चुका था, A तो मैप हो चुका था A से ही, समझ रहे हैं। तो क्या कंडीशन लगनी चाहिए, कंडीशन देखिए यहाँ पे ये लगाएंगे, अगर करंट SS, ठीक है, करंट कैरेक्टर इन S इज नॉट इन मैप बट जो T में करंट वैल्यू है, ठीक है, जो करंट वैल्यू है वो है मैप में, समझ रहे बात को, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। समझ रहे बात को, ध्यान से देखिए, अगर C जो है मैप में नहीं है, ठीक है, और A मैप में पड़ा हुआ है, कहां पे पड़ा हुआ है, वैल्यूज में पड़ा हुआ है मैप की, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। बताता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, या तो ये कंडीशन हो या फिर हो ये कंडीशन। क्या कंडीशन, मैप में नहीं है हमारा करंट कैरेक्टर, लेकिन मैप डॉट वैल्यूज करके जो सेट आता है उसमें है कंटेन्स। मैप डॉट वैल्यूज से क्या आता है, मैप डॉट वैल्यूज से आता है हमारा सेट कंटेनिंग क्या, वैल्यूज, ठीक है। उसमें है क्या, कंटेन्स TT, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, यानी कि जो A है ना, ये मैप हो चुका है ऑलरेडी किसी और कैरेक्टर से। अच्छा, अगर हो चुका है कैरेक्टर से मैप्ड, तो जो करंट इटरेशन पे S में कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं है मैप में, समझ रहे बात को, ठीक है भाई। चला के देखते हैं इस बार उस वाले टेस्ट केस से, ABCD वाले टेस्ट केस से। हाँ भाई, रन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, चलिए पहले स्पेस कर लेते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें, बिग ऑफ N स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। वो N भी नहीं होगा, जितने भी आज के कैरेक्टर्स होते हैं उतना हो जाएगा मैप, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं है कि जितने, मान लो 1 करोड़ लेंथ का है तो 1 करोड़ लेंथ का ऑब्वियसली मैप नहीं होगा, जितनी वैलिड आज के कैरेक्टर्स होते हैं उतना होता है, बहुत बढ़िया। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, एक हमने लूप लगाया है और कुछ नहीं किया है, कंटेन्स की गेट वगैरह ये सब तो बिग ऑफ 1 टाइम में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और अप्रोच हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं हमारे सामने, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम काउंट एरे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, काउंट एरे का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए करते हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा था, कि कितने कैरेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं हमारे ASCII, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ASCII टेबल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं 256, यानी कि 256 अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो 2 अरे लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, 256 लेंथ की मैं 2 अरेज लेता हूं। S2T नाम की एक एरे ली मैंने, ठीक है, 256 लेंथ की। एक लेता हूं T2S नाम की, ठीक है, बहुत बढ़िया, बल्कि ऐसे ले लेते हैं, ST बोल देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, और TS बोल देते हैं, सही है। चलिए, और हम इनमें भर देते हैं -1, अभी 0 पड़ा होगा। -1 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -1 किसी की ASCII नहीं होती है। arrays डॉट फिल ST, -1, arrays डॉट फिल TS, -1। अब देखेगा मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं देखेगा यहाँ पे क्या कर रहा हूं, S to T में क्या डालूंगा, T to S में क्या डालूंगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि मान लिया EGG एग आ रहा है,
ठीक है, तो ये एग के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं इन की आस्की डालूंगा। कैसे डालूंगा देखेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे करेंगे, ठीक है ना। एक सिंपल लूप चलाया, मैं देखिए क्या करना चाहता हूँ। मैं देखिए हमने कैरेक्टर्स भी निकाल लिए हैं, SS एंटिटी, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ST SS इज इक्वल टू TT, ठीक है। TS TT इज इक्वल टू SS। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दो हमारी 256 लेंथ के आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैपिंग रखी हुई है। ST में क्या लिखा हुआ है, E की जगह मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से 256 लेंथ की एरे में E की जगह लिखा हुआ है A, G की जगह लिखा हुआ है D, ऐसे। अब E क्या क्या मतलब है एरे में, E का आस्की निकलेगा पहले, उस आस्की पर पड़ा होगा क्या A थोड़ी पड़ा होगा, उसकी भी आस्की पड़ी होगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, ST में G की आस्की जो कि होती है 103, तो ST में 103वें इंडेक्स पर पड़ा होगा D की आस्की। समझ रहे बात को? ऐसे ST बन जाएगी हमारी और सिमिलरली TS बन जाएगी, ठीक है भाई। E आया हमने A डाल दिया उसमें, G आया हमने D डाल दिया, और सिमिलरली उल्टा भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब G दोबारा से आ गया, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना, एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर ST SS इक्वल -1, नॉट इक्वल टू -1 और TS TT नॉट इक्वल टू -1। समझ रहे बात को? यानी कि अगर किसी की भी मैपिंग नहीं हो रखी है, यानी कि E की मैपिंग किसी से भी नहीं हुई है अभी तक, A की भी किसी से भी नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, तो हम एरेज अपडेट कर देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अब G की मैपिंग तो हो रखी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एल्स कंडीशन, और एल्स भी देखिए क्या लिखूंगा, एल्स इफ अगर देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिएगा, हमने F की जगह डाल दिया B, हमने O की जगह डाल दिया A, और उल्टा भी डाल दिया, हमने B की जगह डाल दिया F, ठीक है, हमने A की जगह डाल दिया O, ठीक है। अब O तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं ना कंडीशन, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। O में तो कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन R में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो हम इस वाले ब्लॉक को नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज चेक कर लेते हैं ना, एक सिंपल सी चीज चेक कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया है पहली बार में ही कि भाई O की जगह कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन R की जगह कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे रॉन्ग मैचिंग की कंडीशन लगा देते हैं। ST SS इज नॉट इक्वल टू TT, या फिर TS TT इज नॉट इक्वल टू SS, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। समझ रहे बात को, कि अगर गलत मैपिंग है तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, अगर रिटर्न फॉल्स कभी नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। चला के देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पे गलती हुई है ना, देखिए ये तो क्या ब्लंडर किया मैंने, इक्वल होगा ना यहाँ पे, तो कि अगर पहले खाली हैं चीजें, कोई मैपिंग नहीं है, तो मैपिंग करो। अब चला के देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, ठीक है भाई, सबमिट भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, जितनी हमारी स्ट्रिंग होगी लेंथ, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी लाइक प्रीवियस एल्गोरिदम, यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है, बोल सकते हैं बिग ऑफ 1 ही बोल दीजिए, 256 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, दो हमने एरेज ले ली। सबसे पहले हमने देखा कि क्या मैपिंग नहीं है, दोनों में से किसी की मैपिंग नहीं है, ठीक है, हमने देखा कि क्या दोनों में से किसी की मैपिंग नहीं, अगर नहीं है तो कर दीजिए मैपिंग, कर दी मैंने मैपिंग, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक की भी मैपिंग है, जैसे कि यहाँ पे O है और R है, किसी एक की भी मैपिंग हो रखी है, तो फिर ये कंडीशन चेक करिए। तो क्या चेक करिए, अगर O मैप नहीं है R से, या फिर R मैप नहीं है O से, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। समझ रहे बात को? वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।